नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम मोस्ट संभावित क्वेश्चंस जो आगामी राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष या फिर किसी अन्य एग्जाम में आने की संभावना, चाहे वो KVS हो, NVS हो, नेट सेट किसी भी एग्जाम में हो, इससे ज़्यादा DDC यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन से पूछे जाने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। उसी के मद्देनजर चलते आज की कड़ी में हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए शुरुआत करता हूं आज के वीडियो की। DDC में सारणी 7 किससे संबंधित हैं? तो सारणी 7 देखिएगा कि ये व्यक्तियों से संबंधित हैं। DDC की बात की जाए तो इसमें मुख्यतः 7 सारणियाँ 7 टेबल्स हैं अधिकतम, और जो वर्तमान है 23वां संस्करण जो 2011 में OCLC के द्वारा देखा जा रहा है, उसके स्वामित्व में इसका प्रकाशन किया जा रहा है, वो 2011 से विद्यमान है। उसमें 6 सारणियां हैं, वर्तमान में 7 सारणी है। कौन कौन सी है? तो पहली सारणी रहेगी स्टैंडर्ड सब डिवीजन S, दूसरी जियोग्राफिकल एरियाज, तीसरी इंडिविजुअल लिटरेचर, तीसरी, चौथी इंडिविजुअल लैंग्वेज, पांचवी रहेगी रेशियल ग्रुप्स, फिर लैंग्वेज, और सातवीं रहेगी पर्सन्स। तो मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है। पहला अक्षर लेके कुछ इस प्रकार SGLLRLP। S का मतलब स्टैंडर्ड सब डिवीजन, G का जियोग्राफिकल एरियाज, SGL इंडिविजुअल लिटरेचर, इंडिविजुअल लैंग्वेज, R का रेशियल एथनिक्स ग्रुप, L का सिर्फ लैंग्वेज आएगा, और P का पर्सन्स आएगा। इस प्रकार से मुझे याद है, आप भी इसी कोई ट्रिक बनाकर आपको याद है, नहीं तो इसी ट्रिक से आप रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार कि डेवी डेसिमल वर्गीकरण के फर्स्ट समरी को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 10 मुख्य भागों में बांटा गया है। उसके बाद में इसको 100 उप विभागों में बांटा गया, और उसके मानक विभाग पूछे तो 1000 में बांटा गया है। 10, 100 और 1000 कुछ इस प्रकार उसमें बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो 19वां संस्करण आया था 1977 में, जो वर्तमान में भारत में प्रकाशित हो रहा है, भारत में जो भी DDC का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 19वां संस्करण ही इस्तेमाल कर रहे हैं, न कि 23वां। याद रखिएगा ये आप। कौन सी सारणी के पूर्व अगर तालिका का प्रावधान रहता है तो सारणी फर्स्ट में रहता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतवर्ष में DDC का प्रयोगकर्ता कौन है? तो DDC का भारत में प्रयोगकर्ता आशा जॉन डिकन्सन है। डॉन डिकन्सन लिखिए, आशा जॉन डिकन्सन, डॉन डिकन्सन दोनों आता है, आप याद रखिएगा। W.A. बोर्डन तो आपको पता है सयाजी गायकवाड़ के समय आए थे, भारत में 1911 में लाइब्रेरी का डिप्लोमा शुरू किया था। S.R. रंगनाथन भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक। जॉन मैफरलेन का संबंध पुस्तकालय विज्ञान में किस प्रकार से है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में डीवी डेसिमल प्रणाली जो DDC है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कब शुरू हुआ? तो 1915 में शुरू हुआ, आप याद रखिएगा। 1950 में शुरू हुआ था। और डेवी डेसिमल के प्रणाली के 19वां जो संस्करण आया था 1979 में, उसके प्रवर्तक यानी उसके निर्माणकर्ता या उसका आविष्कारकर्ता कौन थे? तो मेलविल डेवी महोदय ही थे, आप याद रखिएगा। ऑप्शन B विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बार डीवी डेसिमल प्रणाली का कौन सा संस्करण 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने खंड आए थे, तो मैं खंडों को कुछ इस प्रकार बता देता हूं। 15 तक 1 खंड आया था, 16-17 में 2 खंड थे, 18-19 में 3 खंड थे, 20, 21, 22, 23 और 24 23 तक ही संस्करण है, उसमें 4 संस्करण है। तो आप याद रखिएगा 15 तक 1, 16-17 2, 18-19 3, 20, 21, 22, 23 4 संस्करण में प्रकाशित हो रहे हैं, 4 खंडों में प्रकाशित हो रहे हैं। सॉरी, संस्करण में नहीं, खंड मतलब पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डेवी डेसिमल प्रणाली का भारत में किस ग्रंथालय में प्रथम बार उपयोग हुआ था? तो पंजाब विश्वविद्यालय लाइब्रेरी लाहौर में उपयोग हुआ था। उस समय अखंड भारत हुआ करता था। 1915 की यहाँ बात चल रही है, तो पंजाब विश्वविद्यालय था जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी था वहाँ का, लाहौर का, वहाँ DDC का प्रथम बार उपयोग किया गया था 1915 में, आप ये याद रखिएगा। और DDC का वीडियोस आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं आपके सारे वीडियोस निःशुल्क ही रखूँगा, क्योंकि विद्यार्थी का है कि हम आ नहीं पा रहे हैं, या कुछ विद्यार्थियों को लेकर मैं कि वो कह रहे हैं कि हमारा दूर रहता है बीकानेर। तो चलिए मैं आपको फ्री ही YouTube पर सारा अवेलेबल करवाऊँगा जितना हो सकता है, और संपूर्ण कोर्स के साथ।
डीडीसी कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद सीसी का नंबर है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में पहले पढ़ा चुका हूँ। ज्ञान वर्गीकरण, ज्ञान जगत पहले पढ़ा चुका हूँ। सूचीकरण भी पहले हो चुका है। इंडेक्सिंग मैंने पढ़ा दिया है। और कुछ टॉपिक्स जो बाकी हैं या किस टॉपिक्स पे वीडियो लाने चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाएंगे, उससे ज़्यादा और अधिक किसी भी वीडियो कंपटीशन एग्जाम में आने की संभावना नहीं रहती है। इसके अलावा 5-10% तो हर एग्जाम में किसी को भी नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीडीसी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है। तो जो डीडीसी का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप है वो किस नाम से जाना जाता है, तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डीडीसी का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप किस नाम से जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो ये वेब ड्यूई के नाम से वैसे जाना जाता है, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वेब ड्यूई का आविष्कार कब हुआ था, 1993 या 1996। दो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, एक ऑप्शन को आप चूज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेवी डेसिमल प्रणाली में किस संस्करण में भौगोलिक सारणियों का प्रथम बार प्रयोग किया गया। तो 17वीं सारणी में प्रथम बार फिजिकल टेबल्स का प्रयोग शुरू हुआ था। और 17वें संस्करण में टेबल की संख्या कितनी थी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीसी का 18वां संस्करण में मुख्य वर्ग 590 किसे इंगित करता है। तो ये जीव विज्ञान को इंगित करता है। आपको 10 जो मेन क्लासेस हैं डीडीसी की वो भी आपको याद रहनी चाहिए। जैसे 0 पर जनरलिया है, और फिलोसफी एंड साइकोलॉजी 200 पे है, और आर रिलीजियन है, उसके बाद सोशल साइंस है, और उसके बाद आपका लिटरेचर रहता है, उसके बाद में प्योर साइंस हैं, उसके बाद में टेक्नोलॉजी हैं, आर्ट्स हैं, उसके बाद में लैंग्वेज हैं, और उसके बाद में हिस्ट्री एंड जियोग्राफी हैं। तो ये 10 क्लास थी जो मैंने बता दी। आप इसे किसी प्रकार पे याद कर सकते हैं। बार बार आप पढ़ेंगे या बार बार आप टच में रहेंगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेवी डेसिमल वर्गीकरण के 23वें संस्करण के किस खंड में 3 सपेक्षक यानी 3 समरीज को दिया गया है। तो खंड 2 में 3 समरीज दी गई हैं, आप याद रखिएगा, क्योंकि 23वें संस्करण में खंडों की बात करें तो वहाँ पर 4 खंड आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिएगा कि डेवी डेसिमल वर्गीकरण का प्रथम संस्करण है वो 1877 में आया नहीं था, 1876 में आया था। 23वां संस्करण है वो 2011 में आया था। 19वां संस्करण 1979 में आया था, ये सही है। और 15वां संस्करण जो ऑप्शन बी है वो कब आया था, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि पहला ए सी बता दिया है मैंने, डी बी आपको पता है सही है, और 15वां संस्करण डीडीसी का कब आया था ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओसीएलसी ने डीडीसी का स्वामित्व कब अधिग्रहण किया। तो देखिएगा कि ओसीएलसी के पास इसका स्वामित्व है वो 1988 से है। ओसीएलसी ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर जो 1967 में आया था। पहला इसका नाम ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर था, वर्तमान में ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है। जो वर्तमान में ओसीएलसी है जो डीडीसी की देखरेख करता है, उसी के स्वामित्व में उसका प्रकाशन किया जाता है, जो 1988 में उसके पास है। ये फैक्ट्स थे, मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कोलन, बड़ा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, लाइब्रेरी साइंस में तो ये पुस्तक का नाम पूछा जाता रहा है कि डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड कोलन क्लासिफिकेशन इन पर्सपेक्टिव नामक ग्रंथ, यानी दोनों का कंपैरिजन किया है इस पुस्तक में। आर.एस. पारखी साहब की पुस्तक है। इसमें डीडीसी और कोलन क्लासिफिकेशन के पर्सपेक्टिव के बारे में, उनके दृष्टिकोण के बारे में चर्चाएं की गई हैं। तो ये आर.एस. पारखी साहब की पुस्तक है। पी.एन. कोला की भी एक पुस्तक है, वो कौन सी पुस्तक है उसका कोई नाम कमेंट बॉक्स में बता सकता है, तो मैं उसकी तैयारी पर रखना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण के संबंध में वर्ष 1876 जब क्लासिफिकेशन की पहली मेलविल डेवी द्वारा पहला प्रकाशन डीडीसी का किया गया था, वो निम्न में किस व्यक्ति द्वारा किया गया था। तो मेलविल डेवी महोदय द्वारा किया गया था। जेडी ब्राउन की मैं बात करूं तो इन्होंने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का निर्माण किया था। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906 में आई थी। वन प्लेस थ्योरी का संबंध सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन से है, ये बातें आप याद रखिएगा। सीए कटर की बात करूं तो सीए कटर वर्गीकरण और सूचीकरण दोनों से संबंधित हैं। सीए कटर चार्ल्स एमी कटर इनका पूरा नाम है, कई बार नाम भी पूछ लेते हैं अगर एग्जामिनर थोड़ा बेईमान निकले तो। और सीए कटर महोदय ने रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटालॉग यानी सूचीकरण के जगत में अपना योगदान दिया 1876 में, जिसमें 205 नियम थे।
ये याद रखिएगा सीए कैडेट के बारे में। इनके अलावा इनकी जो क्लासिफिकेशन स्कीम थी उसे एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, जो 1891 में अस्तित्व में आई थी। तो ये सीए कैडेट महोदय का योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीडीसी के प्रणेता। मैं बता चुका हूं कि डीडीसी के प्रणेता मेलविल डेवी महोदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेवी डेसिमल वर्गीकरण के प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? तो डीडीसी का जो प्रथम संस्करण है वो 1876 में आया था। इसके 23 संस्करण वर्तमान में आ चुके हैं। 23वां संस्करण का प्रकाशन ओसीएलसी के द्वारा किया गया। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको भी ऐसे याद हो जाए जैसे कि मुझे याद है कि मैं बिना किताब देखे भी आपको 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यू पढ़ा सकता हूं। तो 23 संस्करण आ चुके हैं। 2011 में 23वां संस्करण आया था। ये पहला संस्करण 44 पृष्ठों में था और वर्तमान में टेबल्स की संख्या 6 है, पार्ट 4 है। ये भी आप याद रखिएगा, इतने सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। और मैं अगर 1931 ऑप्शन डी की बात करूं तो वेटिकन कोड 1931 में आया था। आप ये भी याद रखिएगा, वेटिकन कोड 1931 में आया था, ये याद रखिएगा आप। 1872 में लाइब्रेरी साइंस में शायद कोई घटना नहीं हुई है। 1901 में घटना हुई है। यदि कोई कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि 1901 लाइब्रेरी साइंस में किससे संबंधित है ये सन, तो 4 ऑप्शंस आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीसी को 7 बार संपादित करने का श्रेय किसे जाता है? तो डीडीसी को जो संपादन जो एडिटर हैं वो एएम सेम्यूर महोदय ने 7 बार इसको संपादन किया था। वर्तमान में इसका संपादक कौन है? यानी 23वां संस्करण वर्तमान में प्रगतिशील है, जो काम मतलब यूज में आ रहा है। 23वें संस्करण में डीडीसी का संपादन किसके द्वारा किया जा रहा है या किसने किया है, जो 2011 में आई थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 7 बार ईएम सेम्यूर ने कहा है, ये सेम्यूर ने किया है, ये कई बार पूछा जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की डेवी डेसिमल वर्गीकरण में ज्ञान जगत को पहले 10 भागों में विभक्त किया जाता है। ये वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो ये फ्रांसीसी बेकन के वर्गीकरण पर आधारित है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो टी हैरिस की बात आती है। टी हैरिस के बाद फ्रांसीसी बेकन के वर्गीकरण पर फ्रांसीसी बेकन को ही आधार मानकर मेलविल डेवी ने डीडीसी का आविष्कार किया था, डीडीसी का वर्गीकरण किया था, आप याद रखिएगा। अरस्तु का वर्गीकरण द्विवर्गीकरण है, आप ये भी याद रखिएगा। रंगनाथ डीडीसी 10 विभाजन है की पद्धति है। हिगल की पद्धति त्रिविभाजन है, ये आप याद रखिएगा। और यूडीसी और सीसी कॉलन क्लासिफिकेशन और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन दोनों बहुविभाजन की पद्धतियां हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस वर्गीकरणविद का नाम बताइए जिसने सामान्य अरेबिक इंडो अरेबिक संख्याएं 0 से 9 का अपनी वर्गीकरण प्रणाली में क्रमांक संख्याओं के रूप में प्रयोग किया। तो देखिएगा 0 से 9 का प्रयोग की जब भी बात की जाएगी तो वो मेलविल डेवी, क्योंकि मेलविल डेवी की जो पद्धति थी वो शुद्ध वर्गीकरण पद्धति थी जिसमें किसी प्रकार के अलग अल्फाबेट का प्रयोग नहीं किया गया था, जिसमें 0 से 9 लेकर अंकन का ही प्रयोग किया गया था। इसीलिए इनकी पद्धति को शुद्ध वर्गीकरण प्रणाली कहा जाता है। वहीं रंगनाथन से 0 से 9 से लेकर A to Z अल्फाबेट्स का भी प्रयोग किया था, इसलिए उनकी पद्धति को मिश्रित पद्धति कहा जाता है। और फार्मट राइडर की भी शुद्ध वर्गीकरण पद्धति थी। जेडी ब्राउन का संबंध सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906 से है। और ऐसा रंगनाथन के बारे में जितना बताया उतना कम है लाइब्रेरी साइंस में, तो क्योंकि उन्हीं की वजह से हम ये लाइब्रेरी साइंस विषय पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले लाइब्रेरी होता था। लाइब्रेरी साइंस में साइंस शब्द भी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन महोदय द्वारा जोड़ा गया। उन्हीं के बदौलत हम लाइब्रेरियंस की भर्ती होती है, हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चंस की कि डेवी डेसिमल वर्गीकरण के 21वें संस्करण में सामान्य एकल का समानार्थी यानी सामान्य एकल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन के नाम से सामान्य एकल को वहां जाना जाता है। यदि डीडीसी में इंडेक्स की बात करें तो रिलेटिव इंडेक्स का डीडीसी में प्रयोग किया जाता है। वहीं यदि यूडीसी में बात करें तो वहां ऑक्सिलरी टेबल का प्रयोग किया जाता है। और ऑक्सिलरी टेबल 2 प्रकार की होती है, कॉमन ऑक्सिलरी टेबल और स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल। और डीडीसी की बात करें तो वहां फिनिक्स शेड्यूल का प्रयोग किया जाता है। फिनिक्स शेड्यूल 16वें संस्करण से आया था। ये फैक्ट्स थे
देखो सामान्य एकल की कॉमन आइसोलेट्स की बात करें तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन रहेगा, और यहाँ पर रिलेटिव इंडेक्स आता है। यूडीसी में कॉमन, इन दोनों को कंपैरिजन में पढ़िएगा, आपको आसान रहेगा। वहाँ ऑक्सिलरी टेबल का प्रयोग किया जाता है, वहाँ ऑक्सिलरी टेबल, कॉमन ऑक्सिलरी टेबल और स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल दो प्रकार की रहती हैं। यहाँ पर फिनिक्स शेड्यूल का भी प्रयोग किया जाता है। डीडीसी में फिनिक्स शेड्यूल 16वें संस्करण से आया था। किसी ने कमेंट बॉक्स में बोला था कई लोग हमें 15वां संस्करण बता रहे हैं, तो आप तो याद रखिएगा कि जो फिनिक्स शेड्यूल है वो 16वें संस्करण से ही आया था। 15वां संस्करण स्टैंडर्ड संस्करण था। 15वें संस्करण में ही डीडीसी के आगे डेवी नाम जुड़ गया था। पहले ये डेसिमल क्लासिफिकेशन थी, 10 बिंदु वर्गीकरण पद्धति, जिसे हम पढ़ते हैं बार बार, या कॉलन क्लासिफिकेशन जिस प्रकार द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति है, वही वैसे ही डीडीसी का नाम दशमलव वर्गीकरण पद्धति 0 से 9 अंकन होने के कारण इसे कहा गया। लेकिन 15वें संस्करण को स्टैंडर्ड संस्करण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके नाम के आगे डेवी जुड़ गया था। उस बाद में क्लासिफिकेशन जो पद्धति थी वो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम कहलाई। ये याद रखिएगा, कुछ फैक्ट्स हैं जो सामान्य किताबों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेवी डेसिमल वर्गीकरण में अग्रता क्रम तालिका का प्रयोग निम्नलिखित हेतु किस हेतु किया जाता है। जो फर्स्ट तालिका होती है उसका संगतता, यानी दोनों को मिलान करने के लिए शब्दों का आपस में कि ये जो विषय है किस तालिका में मिलेगा, ये किससे संबंधित है, स्टैंडर्ड सब डिवीजन से संबंधित है, लैंग्वेज से संबंधित है या फिर लिटरेचर से संबंधित है, तो संगतता का मिलान करने के लिए फर्स्ट तालिका का प्रयोग किया जाता है। ये थी आज की हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसमें हमने डीडीसी के स्टैंडर्ड सब डिवीजन से लेकर 7 सारणियों को लेकर 10 क्लास के बारे में मैंने बताया, तो ये सब आप याद करिएगा। आप हमसे जुड़े रहिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके साथ पूरा कोर्स, जैसे मैंने आपको कहा, आपका 15 दिन का समय, यदि तारीख आगे नहीं जाती है, मैंने देखा था कि कल वो कोई एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कह रहे थे कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण की वजह से छूट दी जा रही हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष उसमें लिखा हुआ था, वो मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, कम्युनिटी पे देख लीजिएगा। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि एग्ज़ाम आगे जाएगा या नहीं जाएगा। हम तो यही मानकर चल रहे हैं कि 11 सितंबर को आपका पेपर होने वाला है। इसी के मद्देनज़र हम आपको पूरा कोर्स करवाएंगे। आप तो जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए, ढेर सारा भरपूर प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद।